शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एससीईआरटी समय-समय पर कई तरह के एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाता रहता है और इसी अवसर पर हम पहुँचे एससीईआरटी सोलन, जहाँ पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ई-कंटेंट के ज़रिए जैसा आप सभी जानते हैं कि जब साल 2020 था, तो उस वक़्त हमारे देश में लॉकडाउन लग गया था और हमारे देश के तमाम स्कूल बंद हो गए थे, जिसके चलते बच्चों की शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई थी। बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए ई कंटेंट एक कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके बाद कई तरह के पोर्टल शुरू हुए। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मंगेश ठाकुर जी से, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इस खास वर्कशॉप की। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि एससीईआरटी द्वारा जैसे 5 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही है, ये क्या है और क्या इसका पर्पज़ है? ये हमारा एसआरजी के लिए प्रोग्राम है। इसमें हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं अपने स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर्स की, जिसमें हमारे पास जो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो 1st to 12th क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। इसमें हम इन्हें एक फुल पैकेज करवाते हैं 5 डेज का, नेशनल लेवल की तरह जैसे एनसीईआरटी भी करवाता है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सभी जो है टेक्नो माइग्रेंट है, बट जो हमारा टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स, वो टेक्नो नेटिव है। तो हमें उनके साथ डील करने के लिए अपने टीचर्स की जो स्किल्स है उसको रिफाइन करना पड़ेगा, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की अटेंशन को अपने क्लासरूम में रख पाएं। आपको पता है आजकल माइक्रो सेकंड्स का जो है उनका अटेंशन स्पैन है, वो रील्स देखते हैं। तो उसके लिए हमें अपने टीचर्स को जो है थोड़ा स्किलफुल बनाना पड़ेगा। और जैसा आप सभी को पता है कि 2017 में एमओई ने एनसीईआरटी के साथ मिलकर के दीक्षा पोर्टल, जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे सभी स्टेट, यूटीज और ऑटोनॉमस बॉडीज के अपने अपने टेनेंट है। तो हमारे स्टेट का भी टेनेंट है, जिसका कि एससीईआरटी प्रिंसिपल ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। और हमने अपने टेनेंट पे फ्रॉम क्लास 1st to 12th सभी बुक्स जो है फिजिकल मोड में, फिजिकल होता है डिजिटल प्लस फिजिकल बुक, वहाँ पे अवेलेबल है। और वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्कूल लीडर्स जो है सभी यूज कर सकते हैं। और ये एक ऐसा माध्यम है, ऐसा पोर्टल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को करिकुलम अलाइंड टेक्स्ट बुक्स जो है वो अवेलेबल होती है, और हर इंडिविजुअल अपने पेज के हिसाब से लर्निंग कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे ई कंटेंट मैप करते हैं बुक्स के साथ, और वो पूरा का पूरा करिकुलम अलाइंड होता है। एंड वी आर लकीएस्ट वन कि हिमाचल जो है इन टोटो करिकुलम एनसीईआरटी का फॉलो करता है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमारा हिंदी और इंग्लिश होता है। और मेन जो रीज़न है इस तरह की वर्कशॉप को करने का, वो ये है कि अगर कोई ऐसे हॉटस्पॉट्स है जो हमें लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए इन एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है, तो इन टीचर्स के माध्यम से हम अपने स्टेट के लिए भी ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। और उसे पीएमए विद्या चैनल, जो कि हमें हमारे स्टेट के लिए 5 मिले हैं, तथा दीक्षा पोर्टल, उसके माध्यम से अपने डिफरेंट एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। आप जानते हैं हमारा स्टेट जो है मैक्सिमम यहाँ पे पॉपुलेशन 80+% जो है रूरल बैकग्राउंड में है, और काफ़ी हार्ड एरियाज भी है, जहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस के जो टीचर्स है वन टाइम जाते हैं, और फिर बहुत बारी अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, हम सभी जानते हैं, तो 2 या 3 साल बाद वापस नहीं आते हैं। बट हम सभी को पता है कि हर इंडिविजुअल का राइट है क्वालिटी एजुकेशन का। तो अगर टीचर नहीं भी है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चा अपने हिसाब से जितनी उसकी ज़रूरत है उन लर्निंग सेशंस को देख सकता है, और अपने सब्जेक्ट को जो है लर्निंग कर सकता है। और फिर से इस वर्कशॉप पे आते हैं मैम। 5 दिन की ये वर्कशॉप है, इसमें किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टिसिपेंट्स को, और पार्टिसिपेंट्स हिमाचल भर से हैं या सिर्फ सोलन से हैं?
सर हमारे पास यहाँ पे 9 डिस्ट्रिक्ट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आए हैं। हमने 10 डिस्ट्रिक्ट से बुलाए थे। किन्नौर और लाहौल स्पीति को स्किप किया गया था, वो इसलिए क्योंकि आपको भी पता है अभी स्नोफॉल हुआ है और लोगों के लिए आना मुश्किल है। बट हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है। जो हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट है ऊना, जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स नॉमिनेटेड थे, उनकी बोर्ड ड्यूटी लगी है तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। इस प्रोग्राम के अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो इसमें हम जो फर्स्ट डे है उसमें दीक्षा के बारे में कि किस तरह से दीक्षा पोर्टल को आप अपने क्लासरूम को और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, उस पर बात होती है। फिर उसके बाद OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं उसके ऊपर बात रहती है। उसके बाद हम इनको बताते हैं कि किस तरह से हम अपने जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, तो उसके लिए कैनवा पे बात की जाती है। फिर वीडियो जब हमने बनानी होती है, जब हम ई कंटेंट डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर भी बात होती है। फिर जो है हमारा साथ में हम ऑडियो रिसोर्सेज, वीडियो रिसोर्सेज, जैसे ऑडियो रिसोर्सेज के लिए हमने आज आपको बुलाया था और आपने समय भी निकाला, इस पे बात की जाती है। फिर इंटरेक्टिव, क्योंकि क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना है, रिसोर्सेज को इंटरेक्टिव बनाना है, तो इंटरेक्टिव रिसोर्सेज की बात की जाती है। स्पेशली हमने इसमें H5P और ल्यूमी पे बात की है। और साथ में क्योंकि हम सभी को पता है जो हम लोग हैं, हम टेक्नो माइग्रेंट है, तो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर भी हमारा सेशन रहता है। और साथ में जो सेशन रहता है वो हमारा ई कंटेंट इवैल्यूएशन के ऊपर रहता है, क्योंकि हमने बनाना ही नहीं है, उसे एनालाइज भी करना है और इवैल्यूएट भी करना है, तो उसके ऊपर भी हमारे सेशंस रहते हैं। और अंत में हम लास्ट डे जो है पार्टिसिपेंट से एक असाइनमेंट के रूप में कंटेंट डेवलप करवाते हैं और हमें सबमिट करते हैं और साथ में उसे प्रेजेंट भी करते हैं। ये हर साल वर्कशॉप होती है, फर्स्ट टाइम हो रही है? ये सर हर साल होती है, बट SCERT में फर्स्ट टाइम इसे मैंने ही स्टार्ट किया था अपने हेड के सहयोग से। और ये 2022-23 के सेशन में फर्स्ट टाइम हुई थी, फिर 23-24 और ये थर्ड वर्कशॉप है। और अभी तक अगर हम SRG की बात करें तो हमने राउंड अबाउट 200 SRG अपने स्टेट के लिए तैयार कर दिए हैं। और अगर दीक्षा पोर्टल को किस तरह से यूज किया जा सकता है उसके लिए हमने राउंड अबाउट 12,000 प्लस टीचर्स को ओरिएंट कर दिया है, कुछ ऑनलाइन माध्यम से और कुछ ऑफलाइन माध्यम से, और जिसमें कि इन्हीं रिसोर्स जो ये SRG के मेंबर है इन्होंने ही रिसोर्स पर्सन का काम भी किया। जी, आपने मैम दीक्षा पोर्टल की बात की है, थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या है और किस तरह से ये काम करता है? सर दीक्षा पोर्टल जैसे मैंने पहले भी बताया, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। यहाँ पे हमारे पास एक तो करिकुलम अलाइन टेक्स्ट बुक्स बच्चों के और बच्चे अगर कहें हम स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल लीडर्स के लिए अवेलेबल रहती है। दूसरे यहाँ पे कोर्सेज भी रहते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। और टीचर जैसे पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए उनके वो अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्लिप क्लासरूम अगर आपने सुना हो तो उसमें भी इसका जो है वो हेल्प ले सकते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ पहले दीक्षा पोर्टल पे ग्रुप बना लिया, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, और उसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जो है असाइनमेंट्स दे दी, और स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स झूठ नहीं बोल सकते कि हमने देख लिया, क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है पैरेलल में जनरेट हो जाती है। तो टीचर दूसरे दिन उनसे डिस्कशन के माध्यम से, और बाकी ये भी है कि स्टूडेंट्स ने क्लास में पढ़ा, उन्हें समझ नहीं आया तो घर में जाकर के वो वही लेसन, उसका जो सेशन एक्सपर्ट ने दिया है, हो सकता है मैं एक क्लास की टीचर हूँ, मेरे मेथड से बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो घर में जाकर के उस पोर्टल के माध्यम से किसी और एक्सपर्ट का जो लेसन वो देख सकता है। जी मैम, बड़ी प्यारी जानकारी आपने दी, और अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूवर्स के लिए? सर मेरा मैसेज यही है कि वैसे ई रिसोर्सेज बहुत है आज के प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, बट दीक्षा पोर्टल ऐसा है जो कि सभी के लिए है।
तो मैं अपने स्टेट के और इवन सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कीजिएगा और इसे एक आप पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं और अपने एजुकेशन की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी घर में देख करके अपने बच्चे की हैंड होल्डिंग कर सकते हैं और टीचर्स भी यहाँ पे लेसन प्लान, असेसमेंट आइटम्स और वीडियो रिसोर्सेज को अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग की हैंड होल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ SCERT सोलन से मंगेश ठाकुर जी, जो कि दीक्षा पोर्टल के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। इन्होंने बहुत सी जानकारियाँ बताई जो 5 दिवसीय वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है SCERT द्वारा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। 9882662422 पर। बहरहाल के लिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।